हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसी क्रम में ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5वां पेपर है। प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा सामान, प्रतिदर्श, अनुकूल। प्रतिकूल और डी में दिया है अनुसार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल का विलोम शब्द होगा अनुकूल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सृष्टि का विलोम शब्द होगा, सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रलय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। सहचर का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे वैमनस्य। बी है सहयोग, सी है विनियोग, डी है अलगाव। सहचर का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा अलगाव। विराट का विलोम शब्द है विराट का वृहद, बृहद, छोटापन, क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। अगला क्वेश्चन है स्पर्श का विलोम शब्द होगा अस्पर्श। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्पर्श का विलोम शब्द अस्पर्श होगा। अमर शब्द का विलोम शब्द होगा अमर का विलोम शब्द पूछा गया है। अमर का विलोम मृत्यु होगा। अमर का विलोम शब्द मृत्यु होगा। ये मृत्यु इस तरह से लिखा जाएगा मृत्यु। ये तो अमर का विलोम शब्द होगा मृत्यु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उक्त शब्द का विलोम शब्द होगा अनुक्त। उक्त का विलोम शब्द होगा अनुक्त। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये ऐसे लिखा जाएगा अनुक्त, आधा था और ये पूरा था अनुक्त। उक्त का विलोम शब्द होगा अनुक्त। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा बहिर्मुखी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। राजा शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है गरीब। बी में दरिद्र, रंक, भिखारी। राजा का विलोम शब्द होगा रंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम है। आकाश का विलोम शब्द होगा धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आकाश का विलोम होगा पाताल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है यहाँ पे मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी में दिया है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी में है मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इसमें शुद्ध संयुक्त वाक्य बताना है। करेक्ट आंसर होगा सी। संयुक्त वाक्य यहाँ पे क्या दिया है? और मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। बी है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। सी है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका। डी है अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ पे क्या पूछा गया? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य होगा काशी सदैव से। यहाँ पे दिया काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो ये यहाँ पे अशुद्ध वाक्य। इसमें क्या बताना था? वाक्य अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं। सी में दिया है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है और डी में दिया है वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ऑप्शन सी
करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। बी है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। सी में, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। और डी में है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इसमें पूछा गया है एक वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गिलास ऊपर तक दूध से भरा हुआ था, तो यहाँ ऊपर तक भरा है तो यहाँ पे ये ठसाठस अनुचित प्रयोग है। यहाँ पे दूसरे में दिया है विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र पर्याप्त है, यहाँ पे प्रबुद्ध नहीं लगेगा। और अगले में क्या था, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर ये अनुचित होगा, आतंकवाद पर यहाँ पे होता तो ये सही हो जाता। इस तरह हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। और डी में दिया है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, वह दंड देने के योग्य है। यहाँ पे योग्य नहीं पात्र शब्द का प्रयोग होता तो ये सही होता। तो यहाँ पे हमसे अशुद्ध पूछा गया है तो यहाँ पे ए अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। डी में है, मैं पूरी रात में जागता रहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया। सी में है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। डी में दिया है, प्राण उसका ख़त्म हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य बताना था। ऑप्शन ए शुद्ध होंगे, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। पंत जी को प्रतिपूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। और डी में है, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पे एक वाक्य शुद्ध बताना, शुद्ध वाक्य यहाँ पे हमें बताना है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसने मिष्ठान खरीदा। ये सही होगा। यहाँ पे भोजन बहुत गरिष्ठ, भोजन के संबंध में गरिष्ठ शब्द का प्रयोग था। भोजन के संबंध में गरिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द है? कौन सा वाक्य? यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य, यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा गया। शब्द लिखा है, यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने बाज़ार से सामान खरीदा। उसने बाज़ार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे। और डी में है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बाज़ार से सामान खरीदा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य बताना था इसमें। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। डी में दिया है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर होगा। इसका बी सही है।
अगला है क्वेश्चन है, अगला हम देखेंगे जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुच्चरित, अनुच्चरित हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, युयुत्सु, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तैरने या पार, यहाँ पे पार शब्द होगा, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द, तैरने या ऐसे लिखा होगा पार, तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, त्रितिशु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा विस्थापित, जिसे अपनी जगह से अलग किया गया हो एक शब्द होगा विस्थापित, विस्थापित, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बुरे उद्देश्य के लिए गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द हो जाएगा दुरभि संधि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, सवाल जवाब बहस हुज्जत पर दिया गया उत्तर जो होता है प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया कर एक शब्द, इसके लिए क्या हो जाएगा, वाग्दत्ता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा, मदिरा जिसमें पीते उस प्याला के लिए एक शब्द यूज होगा चषक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा चषक। वह स्त्री वशीभूत के लिए एक शब्द है, वह स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द हो जाएगा स्त्रैण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रतिपदा का अर्थ है, प्रतिपदा का उपयुक्त, यहाँ पे होगा उपयुक्त, एक मिनट, यहाँ पे होगा उपयुक्त, इस जगह पे उपयुक्त शब्द होगा, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है तो पक्ष की पहली तिथि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पक्ष की पहली तिथि, पक्ष की पहली तिथि यहाँ पे होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा, हाँ अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से तत्भव शब्द हमें बताना है, तत्भव शब्द, तो प्रतिविज्ञान, परिधान तत्भव शब्द है, और सी में दिया पिटक और पिटारा, यहाँ पे हमें तत्भव शब्द बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिटारा, पिटारा क्या है, तत्भव शब्द है। तत्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चत्वाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा चत्वाल। निम्नलिखित तत्भव शब्द बताना है, पूंजी, नयन, मूर्ख, डी में दिया है शकुन, यहाँ पे तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, पूंजी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बेत का तत्सम रूप बेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चना का तत्सम रूप पूछा गया है, चना का तत्सम रूप हो जाएगा चड़क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप होगा ऊण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऊन का तत्सम रूप है ऊण। थाली का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ पे थाली का तत्सम रूप पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस थाली, थाली का जो तत्सम रूप होगा इस थाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जामुन का यहाँ पे तत्सम रूप बताना है, तो जामुन का तत्सम रूप होगा जम्बू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डाकनी, डाकनी तत्सम शब्द है।
अनहित, विनती, अटारी ये तद्भव शब्द हैं। डाकनी क्या है? तत्सम शब्द है। यहाँ पे एक तत्भव शब्द बताना है, इसमें से कौन सा तत्भव शब्द है? पंजीरी कैसा शब्द है? तत्भव। पंजीरी जो है तत्भव शब्द है। पंजर, पंडित, पंचाली ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। वरदान, वरद, इसमें से कहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं। वरदान, वरद, वरदायक, वरदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वरदान विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। महत्व कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पे बहुरूपिया विशेषण शब्द नहीं है। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धुंधला में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग है। धुंधला में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। धुंधला होना गुण है। शरीखा शब्द में विशेषण है। शरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। इसमें भी ऑप्शन बी सही होगा। शरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है हजारों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया में सार्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होंगे? यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसा पूछ लिया गया, जैसा, कैसा आदि ये सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे पूछा गया वह नौकर नहीं आया, तो वह लगा तो सार्वनामिक विशेषण है। इतिहास से विशेषण शब्द बनेगा। इतिहास से विशेषण शब्द बनेगा ऐतिहासिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऐतिहासिक। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक, आवृत्ति वाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक। तीसरा शब्द में कैसा विशेषण है? क्रमवाचक। तीसरा क्रमवाचक विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण शब्द है। कैसा विशेषण है? आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथाई में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं? पशम। पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। शेष पर्यायवाची पत्थर के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे पशम का अर्थ पश्मीना था। पशम का अर्थ यहाँ पश्मीना तथा पेड़ पेटू से भी होता है। यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति विष्णु के पर्यायवाची। कमलासन विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द होगा प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाणी, कर। कटी नहीं होगा, कटी कमर का है। हस्त, पाणी, कर ये हस्त के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विभाकर। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश सूर्य के पर्यायवाची हैं। विभाकर
नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सूर्य का पर्याय शब्द है सुधांशु, द्विरद, पतंग, त्रिदश। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है पतंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। कौन इसमें से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणापाणी, महाश्वेता, भारती। तो यहाँ पे पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, तरंग, हिलोर, दुकुल। तो यहाँ पे दुकुल जो है ये लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द है पूछा गया है। जनार्दन का पर्यायवाची होगा राम। ए में दिया है राम, बी में कृष्ण, सी में विष्णु और डी में ब्रह्मा। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आज की प्रैक्टिस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड